एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में ट्री आकर तुलियाना को बताता है कि मैथ ने उसे बुलाया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मैथ तुलियाना को डांट रहा होता है। उससे पूछता है तुम मेरी बहन से कब, कहाँ, कैसे मिली और तुम उसे कितने समय से जानती हो। वह उसे बताती है जब वह डाइविंग सीख रही थी तो 3 वीक्स उसके साथ रही थी, इसीलिए हम क्लोज हैं। वह तुलियाना को डांटता है कि तुम उसके इतने ज्यादा क्लोज क्यों थी। कहता है वह मेरी छोटी बहन है और तुम्हारी बॉस भी। इन शॉर्ट वह तुलियाना को पिमी से दूर रहने को बोल रहा होता है। तुलियाना उसकी डांट सुनकर बाहर आ जाती है। वह कुछ बोल नहीं पाई। बाहर उसकी तरफ इशारा करके कहती है अगर मैं पुरानी वाली तुलियाना हो तो तुम्हें जरूर मजा चखाती। जब वह उसकी तरफ देखता है तो सीधी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि नैट ढूंढ रहा होता है ऑफिस में नाए को एंड उसे एक कॉलीग से पता चलता है कि वह वापस नहीं आई है क्योंकि वह इस पर्सन के साथ बैग खरीद रही होती है। एंड यहीं पर रोज भी होती है जो कि उसे देखती है। रोज कहती है कैसी लड़की है, अभी किसी और के साथ थी और अभी किसी और के साथ है। नेक्स्ट सीन में हमें नॉब को दिखाते हैं। वह इन दोनों से हेल्प मांग रहा होता है। उसे उसकी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट चाहिए होता है क्योंकि वह उससे नाराज है। अब ये दोनों तुलियाना और इसे मिलाना चाहती हैं तो वह कहती हैं तुलियाना इन सब चीजों में बहुत अच्छी है, तुम उसे ही ले जाओ। बस फिर क्या था। नैट उसके पास कॉल करता है एंड तुलियाना मना नहीं करती। उसका फोन रखने के बाद खुशी में डांस कर रही होती है। अब यहाँ मैथ आता है। ट्री उसे डांस करने को मना करता है। मैथ कहता है सबसे पहले तो एक डॉक्टर बुलाकर सभी के दिमाग चेक कराने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ सबका दिमाग खराब है। नेक्स्ट सीन में हमें रोज को दिखाते हैं जो कि पिमी की शॉप पर आई होती है एंड पिमी मैथ को भी कॉल करके बोलती है रेस्टोरेंट में मिलने के लिए। यहाँ तुलियाना नेट के साथ आई होती है उसकी मदद करने के लिए एंड वह दोनों सेम पर्स चूज करते हैं। इधर तुलियाना उसकी दोनों फ्रेंड्स को बता रही होती है वहाँ पे क्या हुआ था। जब तुलियाना पर्स उठा रही थी, तुलियाना पर्स उठाने की कोशिश कर रही होती है तो नेट आकर उसकी हेल्प करता है एंड ये बात सुनकर वह दोनों खुश हो रही होती है। अब यहीं पर आता है मैथ एंड इन दोनों को ऐसे एक्साइटेड होते देखता है। मैथ उन्हें इग्नोर करता है। अब उसकी दोनों फ्रेंड्स उसको छेड़ रही होती है कि तुम कितने क्लोज थी उसके एंड इसी चक्कर में तुलियाना मैथ से टकरा जाती है। मैथ की शर्ट खराब हो जाती है। वह उससे कहता है तुम कितने मजे कर रही हो, ठीक है मगर ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ तो ऐसा मत करो, तुम दूसरे लोगों को डिस्टर्ब कर रही हो। और उसे काफी कुछ सुना के वहाँ से चला जाता है और वह चुपचाप सुनती है। देन वह अपनी दोनों फ्रेंड को बताती है कि वह कौन था। तुलियाना की दोनों फ्रेंड्स उससे कहती है तुम इतनी अनलकी क्यों हो। अब जब यहाँ मैथ पहुँचता है तो पिमी उससे पूछती है ये क्या हो गया तुम्हारे साथ। वह बताता है तुम्हारी तुलियाना की वजह से ही ऐसा हुआ है। पिमी तुलियाना का साइड लेते हुए कहती है ये सब तो नॉर्मल है। रोज पिमी को ही छेड़ने लगती है और मैथ हमेशा की तरह एंग्री फेस बनाकर देख रहा होता है। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं पिमी सारे कॉस्मेटिक्स लेकर बैठी होती है एंड सोच रही होती है कि शॉन को ये सब चीजें क्यों चाहिए थी और वह अपनी बात क्लियर भी नहीं कर पाई है। फिर वह जाती है देने के लिए और बहुत ही झिझक कर पूछती है किसके लिए है ये। तो वह उसको बताता है उसके फ्रेंड के लिए चाहिए थे उसे। अब पिमी सोच रही होती है मन में एक मेल फ्रेंड के लिए ये सारी चीजें। अब यहाँ पर नेट बहुत देर से इंतजार कर रहा होता है। जब नाए आती है वहाँ पे उसे गिफ्ट देता है एंड वह गिफ्ट देखने के बाद कहती है कि ये तो मैंने पहले ही ले लिया है एंड उसे दिखाती है और कहती है मैं दो सेम बैग का क्या करूँगी, सो तुम इसे वापस कर देना। और उसे बहुत ही बुरा लगता है। इधर मैट आकर सारे डॉक्यूमेंट्स देता है एंड कहता है इसमें बहुत सारी मनी मिसिंग है और उसके फादर की बातों से समझ आ जाता है कि उन्हें ये बात पहले से ही पता थी। उनके पुराने वाले सीईओ ने ये गड़बड़ की थी। मैट उसके फादर से कहता है कि अगर आपको ये सारी चीजें पता थी तो आपने मुझे क्यों इतनी सारी फाइल्स पढ़ने को बोला, आप सीधे ही बोल देते तो मुझे तुरंत ही पता चल जाता। और मैट गुस्सा होकर चला जाता है। यहाँ इन सबको दिखाते हैं एक एम्प्लॉय आकर उसको बताता है बहुत सारे टूरिस्ट आज आए हैं यहाँ घूमने के लिए। साथ ही ये भी बताता है कि ड्राइवर्स लोग सारे स्ट्राइक पर चले गए हैं। मैथ उनके लीडर से बात करने जाता है। वह पर्सन कहता है कि उसे तो मैथ से बात नहीं करनी, उसे उसके डैड से बात करनी है। वह कहता है कि मुझसे ही बात करनी पड़ेगी तुम्हें, तो फिर उसको बताना पड़ता है। वह पर्सन कहता है कि यहाँ सैलरी बहुत कम है और हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, साथ ही उनकी फैमिली के लिए भी उन्हें कुछ करना चाहिए। मैथ कहता है ठीक है वह इस बात पर पर्सनली ध्यान देगा एंड अभी के लिए तो स्ट्राइक मत करो। मैथ जैसे तैसे करके उसे कन्विंस करता है। तभी ट्री के पास फोन आता है एंड उसे पता चलता है कि मिनिस्टर आए हैं आज यहाँ विजिट करने के लिए। मैथ बोलता है उनके साथ उनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी आए होंगे तो यहाँ कोई नहीं है क्या जो उन्हें संभाल सके। तुलियाना कहती है वहाँ ये काम कर सकती है।
यह तीनों मिलकर उनका वेलकम करते हैं। नेट यहाँ पे याद कर रहा होता है उसके ऑफिस में नाई के लिए किसी ने रोज भेजे थे। जब वह उससे पूछता है तो वह कहती है उसके किसी क्लाइंट ने भेजे होंगे, उसमें वह थोड़ी ना कुछ कर सकती है। एंड फिर इधर इन दोनों का इसी बात पे झगड़ा होता है एंड ये दोनों यहाँ बैठकर सुन रही होती है। तो लियाना को बताने के लिए कॉल करती है बट वह बिजी होती है और जब मैट उसको देखता है फोन पे बात करते हुए तो उसे डांट भी खाने को मिलती है। तो लियाना उससे जू घुमाती रहती है एंड यहाँ ये दोनों नेट को भड़का रही होती है नाओ के खिलाफ। इन लोगों का काम खत्म हो गया था एंड ये आराम से बैठे होते हैं और मैट की बुराई कर रहे होते हैं। वह पीछे आ जाता है, तुम यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो बैठकर, और उस पर गुस्सा करके चला जाता है। देन यहाँ पे वह इनके साथ मीटिंग करता है और मैट ने उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लिया होता है। अब ये पर्सन इन दोनों से मिलता है एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये सारा प्लान मैट के फादर का था, वह उसको ट्रेन ही कर रहे थे ताकि उसे एक आइडिया हो जाए कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो मैट इन्हें देख लेता है एंड वहाँ उसके फादर से कहता है कि आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, मेरी बात हो गई थी इनसे, और बातें सुनाकर चला जाता है। घर आकर गुस्सा निकाल रहा होता है। यहाँ पर तो लियाना खड़ी होती है एंड उसने ये सब देख लिया होता है। तो ये कहता है वहाँ तुमने कुछ भी नहीं देखा है एंड किसी को कुछ भी मत बताना, और उसे काफी कुछ डांटता है। बेचारी तो लियाना दुखी होती है। कोई उसे पीछे से बुला रहा होता है तो लियाना कहती है ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं देखा और ना ही किसी को कुछ बताऊंगी। इधर मैट के पास रोज भी आई होती है। पिमी उसे सारी बातें बताती है क्या क्या हुआ था। शॉन का कोई दोस्त है मिस्टर स्टीव, जिसके लिए उसे वहाँ सारी चीजें चाहिए थी। सारी बातें सुनने के बाद तो लियाना कहती है कहीं वह दोनों ही तो गे नहीं है एंड उनका कुछ रिलेशन होगा साथ में, और पिमी भी सोचती है ऐसा हो सकता है एंड उसकी हेल्प मांगती है सच पता लगाने के लिए। पिमी से कहती है तुम्हारी जरूर कुछ ना कुछ फीलिंग्स है शॉन को लेकर। नेट को दिखाते हैं जो कि उसकी गर्लफ्रेंड को जाते हुए देखता है इस अंकल के साथ एंड उनका पीछा करता है। तो लियाना पिमी की मदद करने के लिए मान गई होती है, उसे हक कर रही होती है एंड ये नजारा मैट देख रहा होता है ऊपर से। हक तक तो ठीक था मगर वह उससे बहुत ज्यादा चिपक रही होती है तो वह गुस्से में जाता है। यही रोज भी होती है एंड वह उसे कहती है मैं भी आती हूँ। ये दोनों तो निकल चुकी होती हैं और पिमी के पास मैट फोन लगा रहा होता है एंड पूछता है कहाँ जा रहे हो। वह कुछ आंसर देती उससे पहले ही उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और मैट की बात नहीं हो पाती। देन हमें यहाँ शॉन को दिखाते हैं जो कि उसके फ्रेंड मिस्टर स्टीव से मिलने आया होता है एंड ये दोनों उसको देख रही होती हैं। यहाँ ये भी पहुंच चुका होता है एंड उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। उसी नाम की यहाँ और भी लेडीज होती हैं। यहाँ ये दोनों भी पहुंच चुके होते हैं एंड पिमी की कार देख के समझ आते हैं यहाँ पे ही आई है पिमी। यहाँ ये दोनों नजर रखी होती है इन दोनों पर जो कि एक्सरसाइज कर रहे होते हैं एंड इन दोनों को इतना क्लोजली एक्सरसाइज करता देख तो लियाना पूछती है पिमी से क्या तुम देख पा रही हो ये सब। यहाँ पर इसे कुछ काम आ जाता है एंड वह नाई को यहीं छोड़कर चला जाता है। नॉप आता है एंड उससे पूछता है अंकल की कार में क्यों गई थी और तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह तो उल्टा उसी को सुना देती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो एंड वो तो मुझे कब का यहाँ छोड़कर चले गए एंड नेट उसकी बातों में आ भी जाता है। अब ये दोनों फ्रेंड्स यहाँ से निकल रहे होते हैं और ये दोनों लड़कियां उसका पीछा कर रही होती हैं। अब शॉन को कुछ याद आता है, कुछ भूल गया होता है वहाँ, तो वह वापस लेने जाता है। अब ये दोनों यहीं खड़ी होती है तो वह छुपने के लिए कुछ ऐसी पोजीशन में आ जाती हैं एंड यहीं पर मैट भी आ रहा होता है और इन दोनों को ऐसी सिचुएशन में देख के अब वह क्या करेगा ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।